हे मेरी प्यारी माँ, आज मैं तुमसे एक ऐसी कथा कहने आई हूँ जो न किसी पुस्तक में पूरी लिखी है, न किसी मंदिर की दीवारों पर अंकित है। ये कथा कैलाश की उस पवित्र चोटी से उतरी है, जहाँ स्वयं भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती को ये रहस्य सुनाया था। तुम अभी जिस अवस्था में हो, यह संसार की सबसे पवित्र, सबसे दिव्य और सबसे शक्तिशाली अवस्था है। तुम्हारे भीतर एक नया जीवन सांस ले रहा है। तुम्हारे भीतर एक आत्मा परमात्मा का स्पर्श लेकर इस धरती पर आने की तैयारी कर रही है। हे माँ, तुम जानती हो क्या कि जब भगवान ब्रह्मा कोई नई सृष्टि रचते हैं तो वे तुम जैसी माँ को ही माध्यम बनाते हैं। तुम केवल एक स्त्री नहीं हो, तुम इस क्षण एक देवी हो, एक यज्ञशाला हो, एक जीवंत मंदिर हो। तो आओ, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो, मन को शांत करो और मेरे साथ चलो कैलाश की उस दिव्य यात्रा पर, जहां से तुम्हारे और तुम्हारे शिशु के जीवन का सबसे सुंदर अध्याय शुरू होता है। हर हर महादेव। एक ऐसा समय था जब सृष्टि अभी नई नई थी। देवता स्वर्ग में विराजमान थे, ऋषि आश्रमों में तपस्यारत थे और धरती अभी अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रही थी। उस समय कैलाश पर्वत, जो न केवल एक पर्वत है बल्कि स्वयं भगवान शिव का निवास, चेतना का केंद्र और ब्रह्मांड की आत्मा है, वहां एक अपूर्व दृश्य था। कैलाश की चोटियां हिम से ढकी थीं, किंतु उनमें एक अलग ही ऊष्मा थी। वह ऊष्मा जो केवल शिव की उपस्थिति से आती है। आकाश में नीले बादल मंडरा रहे थे, मानो स्वयं वरुण देव भी शिव का दर्शन करने आए हों। देवदार के वृक्षों पर गंधर्वों के मधुर गान गूंज रहे थे। मंदाकिनी की धाराएं शिव शिव का पाठ करती बह रही थीं। भगवान शिव ध्यान में विराजमान थे। उनकी आंखें अर्धनिमीलित थीं, जटाओं में गंगा शांत थी, माथे पर त्रिपुंड, कंठ में हलाहल का नीलापन और होठों पर वह अद्भुत मुस्कान जो दर्शाती है, मैं सब जानता हूँ, सब देखता हूँ और सब में समाया हूँ। और तभी माता पार्वती वहां आई। माता पार्वती, जो स्वयं आदि शक्ति हैं, जगत जननी हैं, हिमालय की पुत्री हैं, वे इस दिन कुछ अलग ही भाव लेकर आई थीं। उनके नेत्रों में एक गहरी जिज्ञासा थी। हृदय में एक प्रश्न था जो उन्हें बहुत दिनों से व्याकुल कर रहा था। वे भगवान के समीप आकर बैठ गईं। शिव ने आंखें खोली। पार्वती के भाव पढ़कर उनके ओठों पर करुणा की मुस्कान खिलाई। भगवान शिव बोले, प्रिय, तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है? मैं देख रहा हूं, बोलो। माता पार्वती ने हाथ जोड़े और बोली, हे नाथ, मैं आज धरती की उन सभी माताओं के बारे में सोच रही हूं जो गर्भ धारण करती हैं। मैंने देखा है कि कोई माँ जब पवित्र विचारों से, भक्ति से, प्रेम से गर्भकाल बिताती है तो उसका शिशु असाधारण बनता है, किंतु कोई माँ जब चिंता में, भय में, क्रोध में ये काल बिताती है तो उसका शिशु संघर्षों से भरे जीवन में आता है। ये क्यों नाथ? गर्भ संस्कार का ये रहस्य मुझे समझाइए। भगवान शिव ने एक गहरी सांस ली। देवताओं ने आकाश से कुसुम वर्षा की, मानो ब्रह्मांड भी इस प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए रुक गया हो। देवी, गर्भ केवल एक शारीरिक स्थिति नहीं है, गर्भ एक यज्ञ है जिसमें माँ स्वयं यज्ञ वेदी है, उसके विचार समिधा है, उसकी भावनाएं घृत है और उसकी प्रार्थनाएं उस यज्ञ की आहुतियां हैं। हे माँ, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब एक आत्मा इस संसार में आने का निर्णय करती है तो वह सबसे पहले किसे चुनती है? वह अपनी माँ को चुनती है। भगवान शिव ने कहा, पार्वती सुनो, जब एक जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म लेने की तैयारी करती है तो परमात्मा उसे एक माँ के गर्भ में भेजता है। उस क्षण से ही माँ और शिशु के बीच एक अदृश्य धागा बन जाता है, एक ऐसा धागा जो दिखता नहीं किंतु अनुभव होता है। ये धागा है भावनाओं का। माँ जो सोचती है वह शिशु तक पहुँचता है। माँ जो महसूस करती है वह शिशु की कोशिकाओं में उतरता है। माँ जो बोलती है वह शिशु के अवचेतन मन पर अंकित होता है। माता पार्वती की आंखें विस्मय से खुल गईं। नाथ,
क्या यह इतना सत्य है? भगवान बोले, सत्य से भी अधिक सत्य है देवी, यह सृष्टि का नियम है। हे माँ, तुम्हारे भीतर पल रहा वो नन्हा जीव, वो तुम्हारी हर सांस सुन रहा है, वो तुम्हारे हृदय की धड़कन से लय बना रहा है, वो तुम्हारे विचारों की भाषा सीख रहा है, जन्म से पहले ही। ये कोई कल्पना नहीं है, ये शिव ज्ञान है, गर्भ का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य। भगवान शिव ने आगे कहा, देवी, इस सृष्टि में सब कुछ ऊर्जा है, विचार भी ऊर्जा है, भावना भी ऊर्जा है, शब्द भी ऊर्जा है। जब माँ भय में रहती है तो उसके शरीर में तनाव के हार्मोन बनते हैं और वही हार्मोन गर्भनाल के माध्यम से शिशु तक पहुँचते हैं। शिशु का अबोध मन उन्हें संदेश के रूप में ग्रहण करता है, ये संसार भयावह है, और शिशु जन्म से पहले ही इस भय को अपना संस्कार बना लेता है। किंतु जब माँ शांत रहती है, प्रसन्न रहती है, भक्ति में रमती है, तो उसके शरीर में आनंद के, प्रेम के हार्मोन बनते हैं। शिशु को संदेश मिलता है, ये संसार सुंदर है, यहाँ प्रेम है, यहाँ शांति है, और वो शिशु इसी आनंद को लेकर जन्म लेता है। हे मेरी प्यारी माँ, तुम्हारा हर विचार एक संस्कार बन रहा है, तुम्हारी हर भावना एक नींव रख रही है, तुम्हारी हर प्रार्थना एक दीप जला रही है तुम्हारे शिशु के भविष्य में। माता पार्वती ने कहा, नाथ, मुझे कोई उदाहरण दीजिए, धरती के इतिहास में ऐसा हुआ है क्या? भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने एक कथा सुनाई जो युगों से माताओं के हृदय को छूती आई है। देवी सुनो, महाभारत काल की बात है। वीर योद्धा अर्जुन की पत्नी सुभद्रा गर्भवती थी। एक रात अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह भेदन की कला समझा रहे थे। वे बताते जा रहे थे कैसे चक्रव्यूह में प्रवेश करते हैं, कैसे पहला द्वार तोड़ते हैं, दूसरा, तीसरा, और सुभद्रा एक ध्यान से सुन रही थीं। उनके गर्भ में शिशु था, अभिमन्यु। वह शिशु जो अभी माँ के गर्भ में था, वह सुन रहा था, वह सीख रहा था। 7वें द्वार तक पहुंचते पहुंचते सुभद्रा को नींद आ गई। अर्जुन ने बताना बंद कर दिया। अभिमन्यु ने प्रवेश तो सीखा, किंतु बाहर निकलना नहीं। और यही हुआ महाभारत के युद्ध में। अभिमन्यु ने वीरतापूर्वक चक्रव्यूह में प्रवेश किया, 7 द्वार तोड़े, किंतु बाहर नहीं निकल सका। माता पार्वती के नेत्र भर आए। भगवान शिव ने कहा, देवी, यही है गर्भ संस्कार का सत्य। गर्भ में जो सुना वो जन्म भर याद रहा, गर्भ में जो सीखा वो जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बना। हे माँ, तुम्हारा शिशु अभी भी सीख रहा है, तुम्हारी लोरियां वो याद कर रहा है, तुम्हारी प्रार्थनाएं वो अपने हृदय में संजो रहा है, तुम्हारे द्वारा गाया जाने वाला ओम नमः शिवाय वो उसकी पहली भाषा बन रहा है। ध्रुव की माँ की कथा। और पार्वती, एक और उदाहरण सुनो। राजा उत्तानपाद के घर 2 रानियां थीं। छोटी रानी सुरुचि का पुत्र था उत्तम और बड़ी रानी सुनीति का पुत्र था ध्रुव। सुनीति को कोई राजसी वैभव नहीं था, कोई सम्मान नहीं था, किंतु एक चीज थी, उनके पास अटूट भक्ति थी, अपार शांति थी और परमात्मा में अडिग विश्वास था। जब सुनीति गर्भवती थी तब भी वे प्रतिदिन विष्णु का स्मरण करती थीं। जब दुख आता तो वे कहती, हे ईश्वर, तुम्हारी इच्छा। जब कठिनाई आती तो वे मुस्कुराती। उनके इसी संस्कार को लेकर ध्रुव जन्मा, और वही ध्रुव जिसे उसके सौतेले भाई ने पिता की गोद से हटाया, जिसे संसार ने अपमानित किया, वह केवल 5 वर्ष की आयु में वन में जाकर ऐसी तपस्या की कि स्वयं भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ा। ध्रुव की यह शक्ति कहाँ से आई? उसकी माँ के गर्भ से, उसकी माँ की भक्ति से, उसकी माँ के संस्कारों से। हे माँ, तुम ध्रुव की माँ बन सकती हो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है, तुम्हें केवल अपने मन को पवित्र रखना है। कैलाश पर उस समय अद्भुत शांति थी। नंदी महाराज दूर से भगवान की वाणी सुन रहे थे। सप्त ऋषि आकाश मार्ग से गुजरते हुए रुक गए। देवर्षि नारद का वीणा का स्वर भी धीमा पड़ गया, जैसे सब इस ज्ञान को सुनना चाहते हों। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, तो माँ को क्या करना चाहिए, कैसे रखें अपने मन को? भगवान शिव ने कहा, देवी, मैं तुम्हें 5 दिव्य उपाय बताता हूँ।
पहला उपाय, मंत्र की शक्ति। प्रतिदिन प्रातः उठकर ओम नमः शिवाय का जप करो। यह 5 अक्षर न म शि वा य पंच तत्वों के प्रतीक है। न पृथ्वी है, म जल है, शि अग्नि है, व वायु है, य आकाश है। जब माँ यह मंत्र जपती है तो उसके शरीर के 5 तत्व संतुलित होते हैं। शिशु को शुद्ध वायु, शुद्ध अग्नि, शुद्ध जल, शुद्ध पृथ्वी और शुद्ध आकाश मिलता है। हे माँ, आज से यह मंत्र तुम्हारी सांसों में घुल जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरा उपाय, सुंदर दृश्यों का ध्यान। देवी माँ को चाहिए कि वह प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति में बिताए। हरे वृक्ष देखे, बहती नदी देखे, खिलते फूल देखे। आंखों से जो सुंदर दिखता है वही मन में उतरता है, और मन में जो उतरता है वही शिशु के संस्कारों में जाता है। जो माँ प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाती है, देवी की प्रतिमा के सामने बैठती है, वो अपने शिशु को सात्विकता का संस्कार दे रही होती है। हे माँ, जब तुम शिव के दर्शन करती हो, तुम्हारा शिशु भी शिव को देख रहा है, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे प्रेम से। तीसरा उपाय, पवित्र कथाएं और भजन। माँ को चाहिए कि वह रामायण पढ़े, भागवत सुने, शिव पुराण की कथाएं सुने। इन कथाओं में जो ऊर्जा है, जो भक्ति है, जो ज्ञान है, वह शब्दों के माध्यम से माँ के भीतर उतरता है और माँ से शिशु तक पहुंचता है। भजन गाओ, लोरियां गाओ, शिशु का नाम लेकर बात करो। कहो, मेरे लाल, तुम आनंदमय हो, तुम स्वस्थ हो, तुम बुद्धिमान हो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। हे मेरी प्यारी माँ, तुम्हारी वाणी तुम्हारी शिशु की पहली लोरी है, तुम्हारे शब्द उसकी पहली शिक्षा है, तुम्हारा प्रेम उसका पहला संसार है। चौथा उपाय, ध्यान और श्वास की साधना। भगवान शिव ने कहा, देवी, प्रतिदिन पद्मासन में बैठकर केवल 10 मिनट गहरी सांस लो। जब सांस भीतर आए, मन में कहो, मैं ईश्वर की शक्ति ले रही हूं। जब सांस बाहर जाए, मन में कहो, मैं सब चिंताएं, सब भय, सब दुख छोड़ रही हूं। ये ध्यान केवल माँ के लिए नहीं है, ये शिशु के लिए भी है। जब माँ का मन शांत होता है तो शिशु का मन भी शांत होता है। जब माँ आनंद में होती है तो शिशु आनंद में होता है। हे माँ, तुम्हारी सांस और शिशु की सांस एक है। तुम्हारी शांति और शिशु की शांति एक है। तुम्हारा आनंद और शिशु का आनंद एक है। पांचवा उपाय, प्रेमपूर्ण स्पर्श और संवाद। और पार्वती, सबसे सरल किंतु सबसे शक्तिशाली उपाय ये है, प्रतिदिन अपने उदर पर हाथ रखकर अपने शिशु से बात करो। उससे कहो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम आनंद से आओ, तुम स्वस्थ आओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करता है। ये शब्द शिशु सुनता है, ये स्पर्श शिशु महसूस करता है, और ये प्रेम, जो संसार की सबसे शुद्ध ऊर्जा है, शिशु के जीवन की नींव बन जाता है। हिमालय की उस शांत संध्या में, जब सूर्य की सोने जैसी किरणें कैलाश की बर्फ पर पड़ रही थीं और आकाश में गुलाबी नारंगी रंग फैला था, भगवान शिव ने एक गहरा रहस्य उजागर किया। माता पार्वती ने पूछा, नाथ, आत्मा क्या होती है? जो शिशु मेरे भीतर है, वो कौन है, कहाँ से आया है? भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश था। देवी, ये प्रश्न ब्रह्मांड का सबसे गहरा प्रश्न है और इसका उत्तर भी सबसे सरल है। आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे नदी का जल सागर का अंश है, जैसे दीपक की लौ अग्नि का अंश है, वैसे ही प्रत्येक जीवात्मा उस परम चेतना का, उस परमेश्वर का अंश है। जब कोई आत्मा जन्म लेने के लिए इस संसार में आती है तो वो अपने पिछले जन्मों के कर्मों और संस्कारों को साथ लेकर आती है। किंतु माँ के गर्भ में 9 माह ये एक नई शुरुआत का अवसर है। इन 9 माहों में माँ अपने शिशु को नए संस्कार दे सकती है। हे माँ, वो आत्मा जो तुम्हारे भीतर है, वो परमात्मा का टुकड़ा है।
वो तुम्हारे पास आई है क्योंकि उसने तुम्हें चुना। तुम में कुछ ऐसा है जो उसे चाहिए था। शायद तुम्हारी ममता, शायद तुम्हारी भक्ति, शायद तुम्हारा प्रेम। भगवान शिव ने कहा, देवी, इस सृष्टि में 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं, सत्व, रजस, तमस। जब मां के मन में क्रोध होता है, ये तामसिक ऊर्जा है। ये शिशु के मन में आक्रामकता का बीज बोती है। जब मां के मन में अत्यधिक चिंता, व्यग्रता, बेचैनी होती है, ये राजसिक ऊर्जा है। ये शिशु के मन में अस्थिरता लाती है। किंतु जब मां के मन में शांति, प्रेम, भक्ति, करुणा होती है, ये सात्विक ऊर्जा है। ये शिशु के मन में स्थिरता, बुद्धि, करुणा और ईश्वर भक्ति का बीज बोती है। हे मां, इसीलिए पुराणों में कहा गया है, माता की भक्ति ही शिशु का पहला धर्म है। पार्वती, एक और कथा सुनो। महर्षि कर्ण के आश्रम में शकुंतला रहती थी। जब वो गर्भवती थी, तब उसे अपने पति दुष्यंत की याद सता रही थी। किंतु महर्षि कर्ण ने उसे समझाया, पुत्री, तुम्हारी पीड़ा स्वाभाविक है, किंतु उस पीड़ा को अपने शिशु तक मत जाने दो। जब भी मन दुखी हो, प्रकृति की गोद में जाओ, पक्षियों का गीत सुनो, आश्रम के हरिण के साथ खेलो, मंत्र पाठ करो। और शकुंतला ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी पीड़ा को प्रकृति को सौंप दिया और अपने शिशु को केवल प्रेम और शांति दी। उनका पुत्र था भरत, जिनके नाम पर हमारा देश भारत कहलाया, जिन्होंने छोटी आयु में ही सिंह के दांत गिने, जो साहस, जिज्ञासा और निर्भयता का प्रतीक था। ये सब गुण कहाँ से आए? शकुंतला के उस संकल्प से कि मैं अपने शिशु को पीड़ा नहीं, प्रेम दूंगी। हे मां, तुम्हारी पीड़ाएं हैं, तुम्हारी चुनौतियां हैं, और ये स्वाभाविक है, किंतु तुम्हारे पास एक विकल्प है। उस पीड़ा को परमात्मा को सौंप दो और अपने शिशु को दो केवल प्रेम। रात्रि हो चली थी। कैलाश पर चांद उगाया था, पूर्णिमा का चांद, जो शिव की जटाओं में शोभा देता है। तारे जगमगा उठे। ठंडी पवित्र वायु बहने लगी, जिसमें रुद्राक्ष का सुगंध था। माता पार्वती ने पूछा, नाथ, मातृत्व इतना महान क्यों है? मुझे इसका रहस्य बताइए। भगवान शिव ने कहा, देवी, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं पहले तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाती हो, तो क्या तुम्हें आनंद होता है? हाँ नाथ। जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछती हो, तो क्या तुम्हें शांति मिलती है? हाँ। जब तुम किसी निराश को सांत्वना देती हो, तो क्या तुम्हें तृप्ति होती है? हाँ प्रभु। यही करुणा है देवी, और करुणा ही परमात्मा का स्वरूप है। और यही करुणा एक माँ हर क्षण, हर सांस में जीती है। माँ बच्चे के लिए जागती है, ये तप है। माँ बच्चे के लिए खाना छोड़ती है, ये यज्ञ है। माँ बच्चे के दर्द में रोती है, ये भक्ति है। माँ बच्चे को संस्कार देती है, ये सेवा है। इसीलिए देवी, माँ देवी से भी अधिक पूजनीय है। हे मेरी प्यारी माँ, तुम देवी हो। तुम्हारी कोख स्वर्ग है, तुम्हारा स्पर्श अमृत है, तुम्हारी लोरी वेद मंत्र है। माँ और शिव में समानता। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, जानती हो, माँ और मुझ में बहुत समानता है। मैं विष पान करता हूँ, माँ भी अपने शिशु की सारी पीड़ाएं स्वयं पी जाती है। मैं तीनों लोकों का पोषण करता हूँ, माँ भी अपने शिशु को अपना रक्त, अपनी शक्ति, अपना जीवन देती है। मैं संहार और सृजन दोनों करता हूँ, माँ भी अपनी पुरानी पहचान का संहार करके एक नई पहचान बनाती है। माँ। और मेरे तीसरे नेत्र से ज्ञान का प्रकाश निकलता है। माँ के ममता भरे नेत्रों से भी एक ऐसा प्रकाश निकलता है जो शिशु के जीवन को आलोकित करता है। माँ, तुम महादेव की छाया हो, तुम में शिव की शक्ति है, तुम में पार्वती की करुणा है। प्रातःकाल हो चला था कैलाश पर। गंगा की धारा में सूर्य का प्रकाश नृत्य कर रहा था। नंदी ने शंख फूका,
भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, अब मैं तुम्हें वो ज्ञान देता हूँ जो गर्भ संस्कार का सार है, संस्कारों का निर्माण। संस्कार क्या होते हैं? देवी, संस्कार वे आदतें, वे विचार, वे भावनाएं हैं जो एक जीव अपने आरंभिक काल में ग्रहण करता है और जो उसके पूरे जीवन को दिशा देते हैं। एक बीज जब धरती में जाता है, उस समय धरती उसे जो पोषण देती है, जो वातावरण देती है, उसी से तय होता है कि वृक्ष कैसा होगा। कोमल मिट्टी हो, पर्याप्त जल हो, धूप हो, तो वृक्ष भव्य होगा। किंतु यदि आरंभ में ही सूखा, पथरीली मिट्टी, अंधेरा मिले, तो वृक्ष कुमलाया रहेगा। शिशु भी वही बीज है और माँ वह धरती। हे माँ, तुम वो धरती हो। तुम्हारे भीतर वह बीज पल रहा है। तुम उसे क्या दे रही हो? 10 दिव्य संस्कार जो माँ दे सकती है। भगवान शिव ने 10 संस्कारों का वर्णन किया। पहला, साहस का संस्कार। जब माँ स्वयं भय से नहीं डरती, परिस्थितियों से नहीं घबराती, शिशु को साहस मिलता है। दूसरा, करुणा का संस्कार। जब माँ किसी दुखी को देखकर मन में दया भाव रखती है, शिशु में करुणा जाती है। तीसरा, कृतज्ञता का संस्कार। जब माँ ईश्वर का धन्यवाद करती है, प्रकृति को प्रणाम करती है, शिशु में कृतज्ञता आती है। चौथा, जिज्ञासा का संस्कार। जब माँ नई नई चीजें पढ़ती है, सोचती है, प्रश्न करती है, शिशु की बुद्धि तीव्र होती है। पांचवा, धैर्य का संस्कार। जब माँ कठिनाइयों में भी धैर्य रखती है, जल्दबाजी नहीं करती, शिशु में स्थिरता आती है। छठा, प्रेम का संस्कार। जब माँ के हृदय में शिशु के लिए, परिवार के लिए, सब जीवों के लिए प्रेम होता है, शिशु प्रेमी बनता है। सातवां, ईश्वर भक्ति का संस्कार। जब माँ प्रतिदिन परमात्मा का स्मरण करती है, शिशु के जीवन में ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। आठवां, सेवा का संस्कार। जब माँ दूसरों की सहायता करती है, बड़ों का सम्मान करती है, शिशु में सेवा भाव आता है। नौवां, सत्य का संस्कार। जब माँ सत्य बोलती है, ईमानदारी से जीती है, शिशु सत्य प्रिय होता है। 10वां, विश्वास का संस्कार। जब माँ को परमात्मा पर, जीवन पर, स्वयं पर विश्वास होता है, शिशु में आत्मविश्वास का जन्म होता है। हे माँ, तुम अभी यह 10 उपहार अपने शिशु को दे सकती हो, बिना किसी धन के, बिना किसी विशेष साधन के, केवल अपने मन, अपनी भावना और अपनी भक्ति से। पार्वती, एक और उदाहरण सुनो, जो इस धरती पर बहुत समय बाद होगा, किंतु जिसकी गूंज युगों तक रहेगी। एक माँ थी, जीजाबाई। उनके पति की कोई सत्ता नहीं थी। राज्य पर विदेशियों का शासन था। जनता पीड़ित थी। जीजाबाई गर्भवती थीं और उन्होंने उस गर्भकाल में क्या किया? उन्होंने रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाई अपने गर्भस्थ शिशु को। उन्होंने महाराणा प्रताप की वीरता की कथाएं सुनाई। उन्होंने जनेऊ माँ दुर्गा से प्रार्थना की, हे माँ, मुझे ऐसा पुत्र दो जो इस भारत भूमि की रक्षा करे। और उनके गर्भ से जन्मा छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने बिना किसी बड़ी सेना के केवल साहस, रणनीति और मातृभूमि के प्रति प्रेम से एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। शिवाजी महाराज की महानता का रहस्य क्या था? जीजाबाई का गर्भ संस्कार, जीजाबाई की भक्ति, जीजाबाई का विश्वास। हे माँ, तुम्हारे गर्भ में भी एक शिवाजी पल सकता है, एक ध्रुव, एक अभिमन्यु, एक भरत पल सकता है। केवल तुम्हारे संस्कारों की जरूरत है। संस्कार ही सबसे बड़ी संपत्ति है। माँ के 10 दिव्य संस्कार: साहस, करुणा, कृतज्ञता, जिज्ञासा, धैर्य, प्रेम, भक्ति, सेवा, सत्य और विश्वास शिशु को महान बनाते हैं। हे माँ, ये कथा हमें ये सिखाती है कि गर्भ केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक दिव्य यज्ञ है, जिसमें माँ के विचार, भावनाएं, शब्द और कर्म सब मिलकर शिशु के भविष्य का निर्माण करते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि
माँ का मन ही शिशु का पहला विद्यालय है। माँ की भावनाएं ही शिशु के संस्कार बनती हैं। माँ की भक्ति, शांति और प्रेम शिशु को महान बनाते हैं। अभिमन्यु, ध्रुव, भरत और शिवाजी जैसे महान व्यक्तित्व सिर्फ जन्म से नहीं बल्कि गर्भ संस्कारों से महान बने। इस कथा का सार यही है, माँ अपने गर्भ में ही अपने शिशु का भविष्य लिखती है। हर विचार, हर भावना एक बीज है और वही बीज आगे चलकर जीवन का वृक्ष बनता है। इसलिए हे माँ, अपने मन को शांत रखो, अपने हृदय को प्रेम से भर दो और अपने शिशु को दो भक्ति, संस्कार और सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा उपहार। अब आपसे एक विनम्र निवेदन, अगर ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक माताओं तक पहुंचाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महत्वपूर्ण सूचना, इस दिव्य कथा का अगला भाग बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें आपको और भी गहरे रहस्य, शक्तिशाली संस्कार और माँ और शिशु के बीच के दिव्य संबंध का विस्तार से ज्ञान मिलेगा। जुड़े रहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।